शनि शनि प्रसन्न मे करो त्वन्नम मयूरे तो ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी तुम करुणा के सागर तुम पालन करना स्वामी तुम। हेलो हाँ आइए अभी आप सब गुरुदेव जी के मुखार से नहीं सब तो इनकी गुरु बोले हुए हैं जुड़े हुए हैं। खाली हटाओ डिब्बा यहाँ गिराए हो फायर करो। गुरुजी आज गुरु पूर्णिमा है, किस तरह से शिष्य आपके पास आ रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं? गुरु पूर्णिमा का आधार भगवान व्यास हैं, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 18 उपपुराण ऐसे 84 पुराण 6 शास्त्र धर्मशास्त्र आदि और वेदों को 1131 शाखात्मक 4 भागों में विभाग किया। तो आज व्यास पूर्णिमा के रूप में और गुरु पूर्णिमा के रूप में ये पर्व भारत के सनातन धर्मावलंबी मानते हैं, जो पंचदेव उपासना को आधार लेकर। वैसे गुरु का स्थान ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी बढ़कर है। यहाँ तक निरंकारवादी मूर्ति को न मानने वाला कबीर ने भी कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो जो चाहे मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे अध्यात्म हो, इंजीनियर है, IAS IPS, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु का मतलब गु शब्द अंधकारा स्यात् रु शब्द निरोधका, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने की विधा है, उसको हम गुरु कहते हैं। और ये अनादि परंपरा वैसे 55 नील 56 खरब 38 अरब 71 करोड़ 81 लाख 307 वर्ष से सनातन धर्मावलंबियों की ये प्राचीन पुरातन सनातन परंपरा है। लगभग 5500 वर्ष पूर्व व्यास ने ये व्यवस्थाएं आदि दिया और सनातन धर्मावलंबी चाहे एक रहा हो या सृष्टि का आदि से आरंभ तक गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु अपने ज्ञान के माध्यम से शिष्यों के हृदय में जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की जो अविद्या अंधकार है, वो ज्ञान के माध्यम से उसको खंडित करता है, ज्ञान के अज्ञान को ध्वस्त करता है। और ज्ञान की चिंगारी लगने से जैसे विशाल लकड़ी का ढेर जलकर भस्मीभूत हो जाता है,
तो अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युगांतरों का जो उनके हृदय में कोई हाँ बोलो। जो आधुनिक युग चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो कम होती नजर आ रही है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गुरु शिष्य के परंपरा में जो अधोगति दिखाई पड़ रही है उसके पीछे अराजकता, ज्ञान के प्रति पिपाशा का कम होना, ज्ञान के प्रति यदि व्यक्ति उत्तेजित हो, ज्ञान के प्रति विशेष अग्रसर हो, ज्ञान को जीवन में यदि आदमी आत्मसात करे तो फिर गुरु की महिमा को भी समझे, और जब गुरु शिष्य की महिमा का उत्सर्ग हो, उसका उत्थान हो, उसमें विशेष प्रगति हो या उस संबंध का विशेष लाभ तभी मिल सकता है, और उस लाभ से फिर समाज का उत्थान भी संभव है, आपस में परस्पर प्रेम भी संभव है। जो अराजकता, जो परस्पर जो है विरोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष की प्रवृत्ति बनी है वो ज्ञान की कमी से बनी है, और ज्ञान का स्वरूप गुरु ही है, ज्ञान का प्रतिमूर्ति गुरु ही है। यदि गुरु, जैसे चरणदास ने बोला, चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, चरणदास गुरु कृपा कीन्ही, उलट गई मेरी नैन पुतरिया। माने गुरु की ऐसी कृपा हुई कि जिन आँखों से उन्हें बुराई दिखाई पड़ता था, लोगों का दोष दिखाई पड़ता था, दुर्गुण दिखाई पड़ता था, सबके सद्गुण दिखाई पड़ने लगे। तो गुरु के प्रति यदि व्यक्ति का समर्पण हो, उनके गुणों को व्यक्ति आत्मसात करे, जीवन में उतारे, तो समाज का भी उत्थान संभव है, परस्पर प्रेम भी संभव है, अराजकता वगैरह जो भी इस तरह की बुराइयां हैं उसका शमन भी संभव है। पर जो ये परंपरा में कमी दिखाई पड़ रही है उसी का परिणाम है कि चाहे विज्ञान चरमोत्कर्ष पर है, पर हमारा जो प्रेम है वो परस्पर कम होता जा रहा है, समन्वय सामंजस्य कम होता जा रहा है। हम चाहे कितने सुखी हों पर दूसरे को सुख को देख के निरंतर दुखी हैं, उसके प्रति एक ईर्ष्या बनी हुई है। तो जीवन में सामने का व्यक्ति चाहे हमारा हित न करे, लेकिन जो हम ज्ञान के अभाव में समाज